Hello, welcome to our YouTube channel Chemistry with Us. In our short video series, today I am going to explain very tricky question enantiomers versus diastereomers in a very easiest way. This question is frequently asked in PPSC interviews and all other chemistry related tests. स्टीरियोआइसोमर्स की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स. हमारे जहन में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर स्टीरियोआइसोमर्स. स्टीरियोआइसोमर्स बेसिकली ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा और कार्बन के इर्द गिर्द जो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनकी कनेक्टिविटी भी सेम होगी, बट दे हैव डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस. Such isomers are called stereoisomers. Stereoisomers की हमारे पास दो टाइप्स हैं, enantiomers and diastereomers. What are enantiomers? Those stereoisomers whose molecules are non-superimposable mirror image of each other. यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज तो होंगे बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. एंड व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? Diastereomers, those stereoisomers whose molecules are not mirror images of each other. ऐसे stereoisomers जिनके molecules एक दूसरे का mirror image ही नहीं होंगे उन्हें हम diastereomers कहेंगे. अब इस definition को हम examples के थ्रू clearly देखते हैं कि किस तरह enantiomers एक दूसरे का non superimposable mirror image होंगे. अगर हम कंपाउंड 1 को देखें तो कंपाउंड 1 के अंदर हमारे पास 4 कार्बन्स हैं. 4 कार्बन में से तो 2 कार्बन हैं, कार्बन 2 एंड कार्बन 3. ये हमारे पास कायरल कार्बन है. यू ऑल नो व्हाट आर कायरल कार्बन. ऐसी कार्बन जिसमें जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चारों के साथ जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, उन्हें हम कायरल कार्बन कहेंगे. एंड कार्बन 2 एंड कार्बन 3 आर कायरल कार्बन. कंपाउंड 1 का अगर हम मिरर इमेज देखें, कंपाउंड 1 है, दरमियान में जो डॉटेड लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ मिरर, और जो कंपाउंड 2 है वो कंपाउंड 1 का मिरर इमेज बन रहा है. मिरर इमेज बन रहा है, कैसे मिरर इमेज बन रहा है? अगर हम कंपाउंड 1 को देखें तो उसकी जो कार्बन 2 है विच इज़ अ कायरल कार्बन, उसका जो OH है वो पहले कंपाउंड 1 में राइट साइड पे था, लेकिन कंपाउंड 2 में वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया. और उसका जो हाइड्रोजन था कंपाउंड 1 में वो लेफ़्ट साइड पे था, लेकिन कंपाउंड 2 में वो राइट साइड पे चला गया. एंड सेम विद कार्बन 3 विच इज़ आल्सो अ कायरल कार्बन. इसमें जो पहले हाइड्रोजन था वो हमारे पास राइट साइड पे था, लेकिन कंपाउंड 2 पे वो लेफ़्ट साइड पे चला गया. और उसका जो OH था जो कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे था वो राइट साइड पे चला गया. मतलब इन्वर्ट हो गई. जो बॉन्डेड एटम्स हैं कंपाउंड 1 के, जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो कंपाउंड 2 में जाके इन्वर्ट हो गए तो मतलब वो एक दूसरे का मिरर इमेज बन गए. हमने एनैंशियोमर्स की क्या डेफिनेशन देखी थी? विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मिरर इमेज तो हमने क्लियर कर दिया कि ये मिरर इमेज है कंपाउंड 1 एंड 2. अब हमने देखना है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब है. नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है अगर हम कंपाउंड 2 को उठा के कंपाउंड 1 के ऊपर रखते हैं तो वो उसके एग्जैक्टली फिट नहीं आएगा. मतलब जो बॉन्डेड एटम्स हैं कंपाउंड 1 के और कंपाउंड 2 के वो इन्वर्ट हैं, वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं आएंगे. तो हमारे पास एनैंशियोमर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई. एनैंशियोमर्स आर दोज आइसोमर्स, those molecules which are non-superimposable mirror images of each other. तो यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कंपाउंड 1 एंड 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं एक दूसरे के. सो कंपाउंड 1 एंड 2 आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर. सिमिलरली अगर हम कंपाउंड 3 एंड कंपाउंड 4 को देखें तो ये भी हमारे पास एक दूसरे का मिरर इमेज है. So compound 3 and 4 are also enantiomers of each other. अब हमने देखना है what are diastereomers. अब हमने diastereomers की डेफिनेशन में क्या देखा था कि वो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं होंगे, वो हमारे पास डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे. अगर हम कंपाउंड 1 को एंड कंपाउंड 3 को देखें तो हमारे पास कंपाउंड 1 में जो कायरल कार्बन नंबर 2 है उसका OH
राइट साइड पे था, लेकिन कंपाउंड 3 में उसका OH लेफ़्ट साइड पे चला गया, और हाइड्रोजन जो कि लेफ़्ट साइड पे था कंपाउंड 3 में वो राइट साइड पे चला गया। तो इससे तो हमारे जहन में आएगा कि ये तो मिरर इमेज हो रही है, मतलब इन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जस्ट हमारे पास कार्बन 2 पे अगर हम कार्बन 3 को देखें विच इज़ आल्सो अ कायरल कार्बन, तो इसका जो OH था पहले वो लेफ़्ट साइड पे था, लेकिन कंपाउंड 3 में अगर हम देखें तो वो लेफ़्ट साइड पे रहा है, वो इन्वर्ट नहीं हुआ है। और इसी तरह हाइड्रोजन जो कि राइट साइड पे था वो कंपाउंड 3 में भी राइट साइड पे रहा है। So we can say that they are not mirror image of each other. So if they are not mirror image of each other, so they are diastereomers. So we can say compound 1 and 3 are diastereomers of each other. इसी तरह अगर हम कंपाउंड 1 का कंपाउंड 4 से कंपैरिजन करें तो यहाँ से भी हमारे पास क्लियर होगा कि कंपाउंड 1 and 4 आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर एट कार्बन 2। कार्बन 2 के लिहाज से वो एक दूसरे का डायस्टीरियोमर्स हैं। होप सो कि आपको इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।